फ्रेंड्स नमस्कार, मैं मजीद कुमार नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज धनतेरस के अवसर पे हम लोग आज जानेंगे हर चीज़ जैसो लोग जैसो दुनिया में चाहता है कि ताकतवर हो, धन संपत्ति की प्राप्ति हो। धनतेरस तो धन संपत्ति का जैसो ये त्यौहार ही है। और 2 दिन के बाद जैसे वहाँ हमारी माता लक्ष्मी जी का भी जैसो पर्व है, उनकी पूजा अर्चना होगी। लक्ष्मी जी के अवसर पे भी हम लोग जैसो धन संपत्ति की कामना करते हैं। और हम लोग जानेंगे कि आज जैसो कौन लोग जैसो धनी होते हैं, कौन ज़्यादा ताकतवर होते हैं। जापानी लोग जैसो उनसे हम लोग को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि जापान में जैसे देखते हैं एक आयु का भी वहाँ ज़्यादा लोग, उनका लाइफ स्टाइल बहुत ही हेल्दी होता है, जिसके कारण वो लोग का औसत जैसो जीने की जो क्षमता है वो जापानी लोगों की ज़्यादा है। तो आज उन लोगों से हम लोग सीखेंगे कि जैसो उनमें ऐसी क्या बात होती है कि जैसो वो लोग ज़्यादा धन संपत्ति के मालिक भी हैं और जैसो ज़्यादा बड़ी ज़िंदगी भी जीते हैं, अच्छी ज़िंदगी। तो जापानी लोग मूलतः 3 ताकत को सर्वोपरि मानते हैं। यानी सबसे पहले तलवार की ताकत, यानी हथियार। तलवार तो एक ज़माने में हुआ करता था, लेकिन अभी तो अत्याधुनिक हथियार होने लगे हैं। जिनके पास जितनी ज़्यादा हथियार उनको उतनी ज़्यादा ताकत। सेकंड नंबर पर रत्नों की ताकत। रत्न यानी पैसे कौड़ी। पहले ज़माने में रत्न से आंका जाता था और अब जैसो पैसे से आंकते हैं। और तीसरे नंबर पे दर्पण की ताकत। सबसे पहला नंबर पे आते हैं कि जैसो तलवार की ताकत, यानी तलवार जिसके पास जितना ज़्यादा हथियार वो उतना ज़्यादा शक्तिशाली। अमेरिका विश्व का चौधरी क्यों बना हुआ है? क्योंकि उसके पास जैसो अत्याधुनिक हथियार हैं, टेक्नोलॉजी हैं, नए नए टेक्नोलॉजी के हथियार हैं। इसलिए सभी का देश, यानी उसका नाटो का ग्रुप है, 38-40 जो जितने देश हैं सभी उसके पीछे लोग इसीलिए बने हुए हैं। और कोई भी देश उसका खुल करके विरोध नहीं कर पाता है, क्योंकि वो ताकतवर है। अब इसको चुनौती देने के लिए हमारा मित्र राष्ट्र रूस है, वो भी कम नहीं है। और जैसो उसको नाको चलने चबवा रहा है, ये खुशी की बात है। तो फिलहाल जैसो हम लोग आज इस टॉपिक पे जाना कि यार रत्न मतलब तलवार की ताकत, यानी जिसके पास जितना ज़्यादा हथियार वो उतना शक्तिशाली। सेकेंड नंबर पे आता है रत्न की ताकत, यानी जिसके पास जितने हीरे जवाहरात, जितनी ज़्यादा पैसा, उसकी ताकत होती है। तो वो दोनों एक दूसरे का अन्योन्याश्रय संबंध है दोस्तों। जिसके पास यही हथियार आ गई तो उसको बेच के भी रत्न कमा लेता है। तो यानी पैसा जो सो एक ताकत का प्रतीक होता है। तो कुछ एक कहावत होता था कि स्वर्ण का जो एक स्वर्णिम नियम होता है कि जैसो रूल वही बनाता है जिसके पास जितना ज़्यादा रत्न होता है। यानी जिसके पास जितने ज़्यादा पैसा वही जैसो एक जैसो रूलर होता है, यानी वो एक शासन करता है पूरे विश्व पे। अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, इसलिए वो यहाँ से सारा चीज़ सभी देखिए जितने भी जैसो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसका सबका हेडक्वार्टर उधर ही है। क्यों? क्योंकि वो ताकतवर है, उसके पास पैसा है, उस ज़्यादा हर चीज़ में खर्च करता है। और दर्पण का ताकत तीसरे नंबर पर होता है। दर्पण की ताकत, दर्पण आत्मज्ञान का प्रतीक होता है दोस्तों। आत्मज्ञान जिसके पास जैसो आत्मा का ज्ञान होता है। जापानी दंत कथा के अनुसार एक कहावत है कि आत्मज्ञान इन तीनों में सबसे जैसो कीमती वस्तु होती है। यानी जितना तलवार की ताकत, रत्न की ताकत, तो आत्मज्ञान जैसो यानी जिसके पास नॉलेज, दिमाग का जो जिसके पास नॉलेज है वो जैसो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान है। एक कहानी आप लोगों ने सुना होगा कि जैसो एक बार मतलब जैसो मंत्री जो होते थे बीरबल, उनकी जैसो परीक्षा ली गई कि भाई ये जैसो बाहर जाएगा, राजा गया तो वहाँ जैसे उसको जेल कैद खाना में डाल दिया गया। लेकिन मंत्री जब गए तो क्योंकि वो ज्ञानी थे बीरबल, तो वो गए तो अपने ज्ञान की बदौलत जैसो वो जैसो वहाँ पे भी सर्वोच्च पद उन्होंने प्राप्त किया। तो बोलता है कि राजा अपने देश में ही पूजा जाता है, जबकि विद्वान को सर्वत्र पूज्यते हैं। यानी विद्वान की पूजा हर जगह होती है। यानी दोनों में से आपको आत्मज्ञान, यानी जो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं उनकी सभी जगह पूजा की जाती है। उनके पास सबसे ज़्यादा अभी के समय में धन है। एक बार मैंने एक और वीडियो जस्ट इससे पीछे मैंने बनाया, आप देख सकते हैं कि एक समय था कि हज़ारों साल, 3000 साल पहले की ज़मीन जायदाद को सबसे ज़्यादा कीमती वस्तु माना जाता था। और जिसके पास जितना ज़्यादा ज़मीन वो उतना ज़्यादा अमीर होते थे।
लेकिन बाद में कल उद्योग कल कारखाने आ गए, जो जितना ज़्यादा फैक्ट्री लगा लिया अमेरिका वगैरह जैसो, और वो जैसे उतने धनी हो गए। तो अभी वर्तमान समय में सूचना का युग है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन का युग है। इन्फॉर्मेशन जिसके पास जितने जल्दी तेज़ और सटीक इन्फॉर्मेशन जिसे मिलती है वही उतना ज़्यादा अमीर हो जाता है। अभी सूचना का युग है, मतलब जैसो ये है, आपको इन्फॉर्मेशन यानी ज्ञान को जैसो आप किसी सीमाओं में नहीं बांध सकते हैं। फैक्ट्री आपका कोई एरिया में है, इधर से उधर नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है सो इसे कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है। अभी समय में देखते होंगे, पहले एक बड़ा सा कोई स्टोर खोलता था, फिर इलाका भर में प्रचार करता था कि उस 2-4-5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के लोग उसकी दुकान में आते थे। अभी ऑनलाइन ज़माना हो गया, कोई दिल्ली में बैठा है और उसका स्टोर मुंबई में है, लेकिन वो आराम से दिल्ली में बैठ के चलाता है और वहाँ से ऑनलाइन डिलीवरी सारा देश में करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन का युग है। नई नई चीज़ सीखेंगे तो दुकान में आप जैसो आसपास खोलेंगे, कोई और खोल दिया तो और ज़्यादा दूर के लोग नहीं आएंगे। ऑनलाइन में आप एक जगह बैठ कर के पूरा देश में नहीं बल्कि विदेश में भी अपना सामान को बेच सकते हैं, यदि आपके सामान में ताकत है और सामान अच्छा है तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन का भी ज़माना है। जिसके पास जितना जल्दी और सटीक इन्फॉर्मेशन आएगी वो उतना ज़्यादा ताकतवर, अमीर और पैसे वाला बनेगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दीपावली और धनतेरस की आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही तरक्की करते रहें और हमसे जुड़े रहें, वीडियो देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।